हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन ग्रो इन्फो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएनएसटी पीएनएसटी के फॉर्म आ चुके हैं, किस प्रकार से करेंगे फॉर्म अप्लाई, पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूं। यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपके सामने यहाँ पर नोटिफिकेशन भी आ चुका है, लेटेस्ट अपडेट। अगर ईएसबी की देखें तो यहाँ पर आपके सामने पीएनएसटी के फॉर्म भी आ चुके हैं और जनरल नर्सिंग यानी कि जीएनपीएसटी के फॉर्म भी आ चुके हैं। 31 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर रूल बुक की बात करें तो रूल बुक के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पीएनएसटी। दूसरा इसमें दिया है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट जीएनएमटीएसटी 2024। चलिए हम ऑनलाइन प्रोसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे 31/7 से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं, यानी कि स्टार्ट हो चुके हैं। 14 अगस्त 2024 लास्ट रहेगा। अंतिम तारीख की बात करें और संशोधन की बात करें तो 31 तारीख से लेकर के तो आपका संशोधन 19/8/2024 तक कर सकेंगे। परीक्षा की बात करें, परीक्षा का दिन और दिनांक रहेगा 4 और 5 सितंबर 2024, दिन बुधवार गुरुवार। राइट, यहाँ पर देखेंगे आपका जनरल वालों की फीस लगेगी 400 रुपये। यहाँ पर देखेंगे रिजर्व कैटेगरी की बात करें तो एसटी, एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 200 रुपये देना होगा। ऑनलाइन का जो शुल्क जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो 80 रुपये आपको अलग से देना होगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम के प्रवेश हेतु माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 प्रणाली के द्वारा आपके पास 12th होना चाहिए। भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान जैसे विषय आपके पास होना चाहिए। 45% होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। एसटी, एससी और ओबीसी के लिए इसमें 5% की अलग से छूट दी गई है। एसटी, एससी, ओबीसी जो भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 5% की छूट दी जाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के आशा कार्यकर्ता के रूप में आपने कहीं पर भी काम किया है तो आप यहाँ पर इसको दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे मध्य प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही ये सारी कंडीशंस लागू होगी। चलिए इसके बाद में देखते हैं आपकी समय सीमा, जो आयु सीमा क्या रहेगी। 31 दिसंबर 2024 को आवेदक 17 वर्ष का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे अभ्यर्थी को ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या प्रोसेस करनी होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 10th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में जाति प्रमाण पत्र जो भी रिजर्व कैटेगरी उनके लिए होना चाहिए। मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। राजस्व विभाग के द्वारा अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो उसे भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। प्रोफाइल नई क्रिएट करने के लिए इस वाले आपको प्रोफाइल पंजीयन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके पास पहले से प्रोफाइल है या नहीं है, अगर है तो आपको हाँ करना है, नहीं है तो नहीं वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है और जीमेल आईडी दोनों को इंटर कर देना है। इसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे और गेट ओटीपी के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी को आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा लिखा, अगर ऐसा आ रहा है कि पहले से आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, क्या आप इसे रखना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हैं, तो यस करेंगे। अदरवाइज इसे नो करके यहाँ से एक्सेप्ट कर देंगे तो आपकी जो नई प्रोफाइल है उसके अनुसार आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे यस करके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमने यस किया है तो जो नए नंबर है वो नए नंबर आपको यहाँ पर इंटर कर देना, पासवर्ड डाल देंगे, आपके मोबाइल पर ही आ जाएगा। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड क्या आपके पास है, यस करेंगे। अब दो विकल्प दिए गए इसमें, एक तो ओटीपी का रहता है, क्या आपके पास ओटीपी से आपको सत्यापन करना है या फिर केवाईसी फिंगरप्रिंट के द्वारा करना है। तो दोनों में से जो मोड आपको लगता है यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आपका जो सत्यापन करना है तो सत्यापन करने के लिए आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। अब यहाँ पर गेट ओटीपी के द्वारा हम कर रहे हैं तो एक मैसेज आपके पास जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के ऊपर ही एक मैसेज आएगा, यानी कि एक ओटीपी आएगा, उसे यहाँ से आपको इंटर करके आगे बढ़ा देना है। चलिए ये प्रोसेस हम करते हैं। यहाँ से हमने जैसे ओटीपी आ चुका है तो ओटीपी यहाँ पर इंटर करने के बाद में गेट डिटेल इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। व्यक्तिगत जानकारी में आपका नाम, यहाँ पर आपका सरनेम, अगर कुछ नहीं है तो एनए आप यहाँ पर लिख करके आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर फादर का नाम, मदर का नाम, ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। मतलब ये ऊपर की पूरी जानकारी व्यक्तिगत जानकारी। 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपकी जन्म तारीख आपको भरना है और पूरी डिटेल भी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना होगा। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी, इसके बाद मेल फीमेल जो भी आपका लिंग है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो श्रेणी है, श्रेणी की बात करें तो आपका जो भी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी आप श्रेणी में आते हैं उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस जैसे जनरल वालों के लिए रहता है, अब यहाँ पर जो है जैसे 10th आपका है, ग्रेजुएशन है या फिर जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। आप कौन से क्षेत्र से निवास करते हैं, ग्रामीण है या फिर शहरी क्षेत्र है, तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है।
चलिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप 40% से ऊपर विकलांगता है आपकी, अगर है तो आपको यस करना होगा, अदरवाइज नो करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आपका वैवाहिक स्तर की बात करें तो शादी हो गई है क्या, अगर शादी यस करेंगे तो यहाँ पर सब आपको जानकारी भरना होगा, आपकी जो शादी की डेट, इसके बाद में कितने जो है बच्चे कितने हैं, संख्या क्या है, इसके बाद में अंतिम बच्चे की जन्म तारीख जुड़वा है या नहीं, यह सारी जानकारी होगा, नहीं तो आपको नो करके आगे बढ़ना है। मकान नंबर यहाँ पर देखना है, ये आपको पूरा एड्रेस भरना है, आपका गांव कौन सा है, शहर कौन सा है, तहसील कौन सा लगता है, इसके बाद तालुका कौन सा लगता है, मध्य प्रदेश से हो या फिर किसी और स्टेट से हो, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, सब कुछ आपको यहाँ पर फिल कर देना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके सामने ये जानकारी, आपको बेसिक जानकारी में देखना होगा, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ये दोनों जो आपने फिल किया है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब करना क्या रहेगा, यहाँ पर शारीरिक आपके शरीर के ऊपर कोई सा एक चिन्ह जैसे मोल ऑन फेस ऐसा कुछ है तो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब इनमें से आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य इनमें से कुछ भी आपके पास एक ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जो एग्जाम सेंटर में आप ले जा सकें। बायोमेट्रिक की बात करें तो बायोमेट्रिक में अगर आपकी फिंगरप्रिंट की कोई समस्या हो तो यस करना होगा, अदरवाइज नो करके छोड़ दीजिएगा। अगर है तो ये सब दिखाना होगा आपको कि क्या समस्या आ रही है, आपको सर्टिफिकेट भी देना होगा। यहाँ पर देखें, घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करके पंजीकृत करें, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो पंजीकरण नंबर आ जाएगा, आपका नाम वगैरह पूरी जानकारी सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल के द्वारा यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और टेक्स्ट ये किस प्रकार से अपलोड होगा, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 220 KB से कम का आपको डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। टेम्पलेट इस प्रकार से होगा, मैं आपको सब दिखाऊंगा भी से कैसे टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्पलेट के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये वाला टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर आपको जो फोटो लगाना है, नया फोटो होना चाहिए, डेट वाला होना चाहिए, ठीक है। गाइडलाइन में दिया गया है। यहाँ पर आपका जो साइन है उसको प्रॉपर तरीके से बीच में करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, आपकी जो हिंदी में या फिर इंग्लिश में जो आपको राइटिंग अच्छा लगता है लिखने में, तो वो आपको पूरा टाइप करना है। यहाँ पर जैसा पूरा आपको फिल करना रहेगा XYZ पूरा, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे फिल करने के बाद इसको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। अब करना कैसे रहेगा, यहाँ पर देखिए, फोटोग्राफ स्कैन करने के लिए यहाँ पर अपलोड होगा, सिग्नेचर के लिए यहाँ पर स्कैन होगा, इसके बाद में हस्तलिखित मतलब आपकी जो राइटिंग है वो आपको यहाँ नीचे लिखना होगा, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर देखेंगे नीचे के डॉक्यूमेंट की बात करें, ये सब आपको 1 by 1 करना रहेगा, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब पहले आपको डॉक्यूमेंट देख लेना है। डॉक्यूमेंट की बात करें 700-800 में आपको डॉक्यूमेंट लेना रहेगा, फटाफट आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हो जाएगा अपलोड, JPG होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये तो 10th और जाति दोनों जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर ले लेना है, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी जानकारी तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए टेम्पलेट की बात करें, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टेम्पलेट में आती है, तो टेम्पलेट आपको 300 KB में लेना है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर आपको 1500 और नीचे आपको 1700, ठीक है। तो 1500 बाय 1700 का आपको पिक्सल देना है। राइट पिक्सल यही रहेगा, इसमें आपको किसी भी प्रकार से ना तो फोटो कटेगा ना सिग्नेचर, राइट। यहाँ पर आपको सेव करने के लिए मैं पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, अच्छे से समझना। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको समझना होगा। देखिए ये आपका जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करने के लिए पहले क्या होता था कि एक ही बार हमने कोई भी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देते थे तो तीनों चीजें आ जाती थी। अब 1 by 1 सभी को अलग अलग करना होगा। चलिए देख लेते हैं, ये ही नई चीज है। ये नई चीज क्या है, इसको आपको अच्छे से समझना होगा, गलती मत करना। यहाँ पर फोटो के ऊपर हमने क्लिक किया, यहाँ पर जो फाइल है उसको ब्राउज करेंगे और टेम्पलेट को स्कैन करेंगे, ठीक है, मतलब अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो साइज है वो इस प्रकार से आपको देना होगा, यानी कि फोटो को क्रॉप करना होगा। क्रॉप करने के बाद अच्छे से इसको सेट कर लेना है, कहीं से कटे नहीं, है ना। अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत आएगी आपको। कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर देखेंगे कि राइट वाले जो निशान है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ये राइट वाला निशान जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक किया, ये फोटोग्राफ आपका आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर में भी सेम ऐसे कैसे रहेगा, थोड़ा सा अलग रहता है। यहाँ पर जाना है सिग्नेचर के लिए, आपको जो सिग्नेचर है वहां पर आपको डायरेक्टली आपको क्रॉप कर लेना है, तो ये सिग्नेचर आ गया, ठीक है। अच्छे से दिखना चाहिए, कहीं पर ब्लर नहीं होना चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात होती है आपकी हैंडराइटिंग की, तो हैंडराइटिंग को भी आपको डायरेक्टली क्रॉप कर लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, तो ये आपने जो राइटिंग है उसे हमने इस प्रकार से कर लिया। चलिए यहाँ से हम फॉर्म स्टार्ट करते हैं, प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट या GNTST। तो यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, यहाँ पर कंफर्मेशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़े। इस वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने आपकी जो पंजीकरण नंबर है यानी कि प्रोफाइल नंबर है और जन्म तारीख आपको इंटर करना होगा और इसे यहाँ से आगे बढ़ा देंगे। चलिए यहाँ पर आपके सामने पूरी जानकारी आ चुकी है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ मार्कशीट की डिटेल आपको फिल करना होगा।
कक्षा 10वीं के अनुसार जो मार्कशीट है उसके अनुसार आपको विवरण यहाँ पर देना होगा। आवेदक का नाम यहाँ पर इंटर करना होगा, आवेदक का सरनेम यहाँ पर इंटर करना होगा, माता पिता का नाम यहाँ पर इंटर करना होगा, आपकी जन्म तारीख यहाँ इंटर करना होगा। चलिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आधार कार्ड में अगर आपका नाम गलत है तो आप 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही इसे लिखेंगे। मतलब आपका जो नाम और जन्म तारीख है ये सब आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही आपको डाल देना है। और नियम पुस्तिका के अनुसार जब भी आप परीक्षा देने जाएं तो वहां पर आपके पास अगर आधार कार्ड में गलत नाम है तो आपके 10th की मार्कशीट को लेकर के जाना है, अदरवाइज आपको परीक्षा सेंटर से वंचित कर दिया जाएगा। इसे यस करेंगे, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो मेन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर संदर्भ में इनमें से अगर भूतपूर्व सैनिक वगैरह कुछ है तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज इसे नो करके आगे बढ़ाना है। परित्यक्ता, तलाकशुदा इनमें से कुछ हो तो नो करेंगे। अगर आप आशा कार्यकर्ता हो तो यस करेंगे। यहाँ पर देखें अगर आपके खिलाफ कोई न्यायिक प्रताड़िता कुछ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज नो करके इसे छोड़ दीजिएगा। अगर यहाँ पर देखेंगे अब आपके जो एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बीएससी होना चाहिए, किसी भी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल या अन्य बोर्ड से आपके पास 12th होना चाहिए। 12th में आपके पास कम से कम 45% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण होना चाहिए। भौतिकी, रसायन शास्त्र और विज्ञान को आपको सब्जेक्ट होना चाहिए और 45 अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में पृथक होना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे 5% की छूट ST SC OBC को देना होगा। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, हाँ कर देना है। इसके बाद में यहाँ परीक्षा सेंटर आपको ले लेना है। जैसे आप जो भी परीक्षा सेंटर आप लेना चाहें उस चारों परीक्षा सेंटर में से जो भी आपको अच्छा लगता है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इसके बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में जो भी आपको यहाँ पर सेंटर लिया आपने, कंप्लीट होने के बाद घोषणा पत्र के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर आपका जो फॉर्म है उसकी पूरी प्रोसेस आ जाएगी। भुगतान नहीं है, मतलब अभी पेमेंट नहीं हुआ है, जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट मानी नहीं जाएगी। यहाँ पर नीचे आने के बाद में इसे प्रोसेस टू पेमेंट करेंगे। जैसे आप प्रोसेस टू पेमेंट करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। चाहे तो आप नेट बैंकिंग का सहारा ले सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, या फिर UPI से कर सकते हैं। किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।